अभी 2 दिन के पहले एक लड़की का मेरे पे वेबसाइट से माध्यम से एक प्रश्न आया। मैं जिस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूं वो लड़का अपने कल्चर का नहीं। ये देखो, मैं आज बात निकली तो बताना चाहता हूं बड़ी वेदना से। वो लड़की ने मुझे ये पूछा कि जिस लड़के के साथ मैं शादी करना चाहता हूं वो अपने कल्चर का नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा है, मैं इनके साथ शादी करूं कि नहीं। आज एक बात बताऊं, मैं क्या एक मानसिकता ये लड़कियों के बीच में बनी है, समझ में नहीं आता है। वो इतनी आगे निकल जाती है, और एंड पॉइंट जब आता है शादी करने की बात, तब वो लिखती है मैं मेरे माता पिता को नाराज करके शादी नहीं करना चाहता हूं। मैं उस लड़की को इतना ही कहना चाहता हूं, एंड में तू ये कहती कि मेरे माता पिता को नाराज करना नहीं चाहता हूं, बिगिनिंग के पहले तो चेक करना था कि माता पिता को नाराज तो नहीं होंगे। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? एकदम एंड आता है, शादी करने की बात आती है तो वो माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है। आप सम्मति नहीं देंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। अरे पहले शुरू करने के पहले पूछना था कि पप्पा इनके साथ में आगे बढ़ू क्या, मगर वो पूछने की तैयारी नहीं। एंड टाइम आता है माँ बाप का इमोशनल, और माँ बाप रो रहे। हजारों माँ बाप को मैंने देखा है मेरे पास रोते कि महाराज साहब आखिर तो बेटी का हम सुख चाहते ने, और बेटी को दुखी करके महाराज साहब हम क्या करेंगे, मजबूरी से भी मैं बोलना पड़ता है। आपने कभी वो माँ बाप की मजबूरी देखी नहीं? 40 साल के, 35 साल के, 30 साल के माँ बाप रो रहे, वो सोच रहे मेरी बेटी को मैं दुखी करना नहीं चाहती हूं। बेटी ने नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप को मैं दुखी करना नहीं चाहती हूं। कोई भी लड़के के साथ अफेयर शुरू कर देती है, फिर ये माँ बाप को बोलती है आपकी सम्मति बिना शादी नहीं करूंगी। बिगिनिंग करने के पहले पूछना था ना कि इनके साथ में आगे चलूंगी नहीं। वो लड़की ने मुझे पूछ लिया, महाराज साहब आप क्या कहते हैं, योर ओपिनियन इज फाइनल। इतनी आगे बढ़ने के बाद वो मुझे पूछती है कि महाराज साहब वो संस्कारी है। मैं बोला इतना बात आपको पूछना चाहता हूं, दूध की दुकान में, दूध की डेयरी में दूध नहीं पीने वाला मुझे ये पूछता है महाराज साहब दारू की दुकान में दूध पीने के लिए जाओ तो आपको दिक्कत है क्या? आप नहीं समझे व्हाट आई वुड लाइक टू से। दूध की डेयरी में दूध पीने के लिए तैयार नहीं आदमी मुझे पूछ रहा है महाराज साहब शराब की दुकान में दूध पीने के लिए जाऊं। अरे 60% जहां दूध मिलता था वहां पीने के लिए तू तैयार नहीं है, और शराब की दुकान में दूध पीने की बात, और उसमें मेरी परमिशन लेने की बात। कौन मां ऐसी की लड़की को बोल सकती है? मैं रिपीट करना चाहता हूं, मैंने केसी कॉलेज में प्रवचन किया बॉम्बे में। एक बहन खड़ी हो गई थी, महाराज साहब आपकी साधु संस्था की बात छोड़ो, हम तो महाराज साहब रो रहे हैं घर के कोने में, कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, हमारा टोटली कंट्रोल महाराज साहब खत्म हो गया। ना बेटे को बोल सकते ना बेटी को बोल सकते, करीबन ये व्यवस्था घर घर में आई है। एम आई राइट और रॉन्ग? यहां यह शब्द लिखा है कि गुरुजन क्रोध करे प्रकोप मानो, पुण्य प्रकोप मानो, प्रकोप नहीं। आपको मालूम नहीं, ये कपड़े ने कपड़े, गुरुदेव ने जब मुझे लकड़ी से मारा है ना तो कपड़ा निकाल के मारा। यू कैन बिलीव इट? 19 साल की उम्र में दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव ने मुझे मारा है, चाटा नहीं, लकड़ी। और उसी रात गुरुदेव के गोद में जाकर के रहा हूं। गुरुदेव मां बाप तो अनंत काल में अनंत मिले, ऐसे गुरु मिले वो मेरा परम सद्भाग्य था। ये ताकत आपके सामने बैठी है। आपको कोई कहने वाला नहीं, ना मां बाप कह सकते ना गुरु कह सकते, कोई नहीं, सब मस्काबाजी करेंगे। हजारों लड़की जा रही है, हजारों की संख्या में वो बहनों के लिए प्रवचन होगा तो मैं बताऊंगा कि क्या वेदना लेकर के बैठे मां बाप। तुमने कभी अपने माता पिता के पास जाकर के, मैं तो आपसे रिपीट करना चाहता हूं, यदि तुम्हारे पास इमोशनल कोई मानसिकता है ना तो मां बाप को एक बार बिठा के पूछो कि मेरे जन्म के समय आपने मेरे लिए जो भी उम्मीद रखी थी, उम्मीद पे मैं खरा उतरा हूं क्या? इस सभा में बैठने वाले किसने पूछा? अभी मैं एक पेपर पढ़ के आया, मैं तो हैरान हो गया कि आज के जमाने में भी ऐसे कोई आदमी हो सकते हैं, अच्छे पुणे का डॉक्टर, नाम उनका, मैं अभी यहां प्रवचन में आने के पहले वो पेपर मेरे हाथ में आया। मैं बोला ऐसा भी हो सकता है? पुणे का डॉक्टर जिनका नाम शायद गणेश खार है, शायद खार सरनेम पक्की है, और क्या उसने कमाल कर दिया। मैंने पहली बार ये पढ़ा कि दुनिया में ऐसे भी कोई लोग हैं। यहां बैठने वाली माताओं को वेदना से मैं कह रहा हूं, ये डॉक्टर को आंखों के सामने रखो। वो डॉक्टर ने ऐसी, उनकी मैटरनिटी हॉस्पिटल है, बच्चे को जन्म वहां होता है मां का,
और उसने ठान लिए 7 साल से उसने मैटरनिटी होम शुरू किया है। इस सभा में बैठने वाली बहन होगी तो इनकी मां होगी तो इनकी आंख में आंसू आएंगे सुन के। वो डॉक्टर ने 7 साल से तय किया है और अभी भी वो डॉक्टर की व्यवस्था बनी रहती है। इनकी हॉस्पिटल में किसी भी लड़की का जन्म हुआ, किसी भी मां ने किसी लड़की को जन्म दिया और वो डॉक्टर अपने पूरे स्टाफ के साथ रोड पर आकर के पुणे वाले को पेंडा बांट रहा है। पेंडा, मिठाई। वो एक बोलता है कि मेरी मैटरनिटी होम में एक लड़की पैदा हुई, आने वाले दिनों में किसी महापुरुष की मां बनेगी, उसकी खुशहाली मुझे। 270 लड़की का उसने जन्म दिया, 270, और 7 साल से उसने हर लड़की के जन्म के दिन, डॉक्टर को क्या लेना देना है। एक डॉक्टर अपनी मैटरनिटी होम में लड़की का जन्म होता है, हजारों लोगों के बीच में जाकर के वो स्टाफ के साथ पेंडा बांटता है, 1 रुपया लेता नहीं, रुपया नहीं लेता है। मेरी हॉस्पिटल में लड़की का जन्म हो मेरा परम सद्भाग्य है और यहां लड़की नहीं चाहिए। बेटी बचाओ और बेटी को मारने की साजिश चलिए। मां खुद खून कर रही है बेटी का, शर्म नहीं आती तुम्हें। कहां है तुम्हारा? कभी कभी मुझे भी वेदना होती है कि तुम्हारा ग्राउंड कहां से शुरू करूं। तुम्हें परमात्मा के मंदिर में जाने के लिए तैयार कर दूं, मेरे पास बैठने के लिए तुम्हें तैयार कर दूं। हजारों गलत पाप से आपको मुक्त करना चाहता हूं, मगर मैं बोलता हूं कि ग्राउंड तो तैयार करो। इस चातुर्मास में मुझे इतना वादा दो गुरुदेव, आपके प्रकोप को हम पुण्य प्रकोप मानेंगे, आपके प्रति हमारा प्रेम बना रहेगा। ये सीधी बात नहीं है, रियली जब प्रैक्टिकल आएगी तब आपको लगेगा कि गुरुदेव भी इतने गर्म हो जाते। मेरी गर्मी आपके लिए नहीं है, आपके जीवन को बचाने के लिए। समझो तो सही, आग भयंकर हो सकती है कागज के लिए, मगर घड़ा के लिए तो आप उपकार हो सकती है ना। रिपीट करना चाहता हूं, आपको हर जगह एक ही तरह से चेक मत करो। आग गलत हो सकती है, वो रुपये की नोट को जला देती है तब, मगर आग अच्छी होती है जब घड़े को मजबूत बनाती है तब। तो गुरु का क्रोध वो ऐसी आग है जो आपके जीवन के घड़े को मजबूत बना देगी। इस आग का सम्मान करना।